13 साल की मासूम लड़की अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन सुबह जब दरवाज़ा खोला गया तो बेड पर उसकी लाश पड़ी थी। गर्दन कटी हुई, खून से सना हुआ कमरा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हत्या घर के अंदर हुई थी? और अगर हाँ, तो हत्यारा कौन था? 13 साल की मासूम लड़की अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन सुबह जब दरवाज़ा खोला गया तो बेड पर उसकी लाश पड़ी थी। गर्दन कटी हुई, खून से सना हुआ कमरा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हत्या घर के अंदर हुई थी? और अगर हाँ, तो हत्यारा कौन था? ये कहानी है आरुषि तलवार की, एक होशियार और खुशमिजाज लड़की जो नोएडा के सेक्टर 25 में अपने माता पिता डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार के साथ रहती थी। 15 मई 2008 की रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन 16 मई की सुबह इस परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह आरुषि की लाश उसके कमरे में मिली। गले पर तेज धार वाले हथियार से वार किया गया था। पहले शक घर के नौकर हेमराज पर गया, जो उस समय लापता था। पुलिस ने उसे भगोड़ा मान लिया, लेकिन सिर्फ एक दिन बाद छत पर से एक और लाश मिली, और वो थी हेमराज की। अब मामला और उलझ गया था। पुलिस, सीबीआई और मीडिया सब इस केस में कूद पड़े। कई थ्योरीज आईं। कुछ ने कहा कि ये ऑनर किलिंग थी, कुछ ने इसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जोड़ दिया, और धीरे धीरे शक की सुई माता पिता की ओर घूमने लगी। सीबीआई की पहली टीम को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। केस को बंद करने की सिफारिश हुई, लेकिन फिर आई सीबीआई की दूसरी टीम, और उन्होंने कहा, आरुषि और हेमराज की हत्या माता पिता ने की। विजुअल सजेशन, कोर्टरूम स्केच, न्यूज़ हेडलाइंस, सीबीआई टीम विजुअल्स। 2013 में गाजियाबाद की अदालत ने राजेश और नुपुर तलवार को दोषी करार दिया। उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, लेकिन 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते दोनों को बरी कर दिया। आज भी ये केस एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि उस रात सच में क्या हुआ था। क्या आरुषि को इंसाफ मिला, या फिर सच्चाई कहीं दबा दी गई? ये थी आरुषि तलवार केस की कहानी, एक ऐसा राज जो अब भी अंधेरे में है। क्या आपको लगता है कि असली कातिल सामने आया? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और रहस्यमयी मामलों के लिए जुड़े रहिए डार्क कहानियाँ के साथ। सच्चाई की परतें हम आपके लिए खोलते रहेंगे। अगर आप